हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम। जैसा कि हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज जीके को स्टार्ट किए हैं, जो कि आपके वनडे एग्जाम में बहुत ही सहायक है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भागों से और उनके अनुच्छेदों से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है संघ और राज्य क्षेत्र का संबंध किस भाग में है। तो भाग 1 में भारत के संविधान में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। फिर भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसका जो अनुच्छेद है 5 से 11 तक हमारे संविधान में उल्लेख है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में जो नागरिकता है वह कैसी नागरिकता प्रदान है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और जो भारत में नागरिकता दी जाती है वो गृह मंत्रालय के द्वारा प्राप्त होती है। फिर भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों की बात करें, जब हमारा संविधान बना था तो कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। कौन सा? 7वां मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसके द्वारा हटा दिया गया है। और अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों बचे हैं। फिर नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है। यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। नेक्स्ट पूछता है मूल कर्तव्य। संविधान का जो मूल कर्तव्य है वो किस भाग में है संविधान के? तो भाग 4 के का में है। और जो अनुच्छेद है तो 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल कर्तव्यों से क्वेश्चन बनते हैं। जब संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। पहले मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट संघ की चर्चा हमारे संविधान में भाग 5 में है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। राज्यों की चर्चा की गई है भाग 6 में। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। यही बात करें हम संघ और राज्य क्षेत्र की, तो संघ और राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। अनुच्छेद 239 से 242 तक। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, वह भाग 14 में उल्लेख है। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से पूछा गया है। पूछ लेता है निर्वाचन आयोग का संबंध किस भाग से है। तो भाग 15 से निर्वाचन आयोग का संबंध है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। फिर पूछता है कि राजभाषा का संविधान के किस भाग में उल्लेख हुआ है। तो राजभाषा का संविधान के भाग 17 में है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उल्लेख हुआ है। राजभाषा की बात करें तो हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसको अनुच्छेद 343(1) के तहत राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ऐसे पूछें तो संविधान में भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में है। फिर नेक्स्ट आपात उपबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है आपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो भाग 18 से संबंधित है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंध का उल्लेख है। आपात उपबंध आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास राष्ट्रीय आपातकालीन जो है शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत है। और फिर दूसरा है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 के तहत है। फिर पूछता है लास्ट है वित्तीय आपात का किस अनुच्छेद से संबंध है। तो वित्तीय आपात का संबंध जो है अनुच्छेद 360 से संबंधित है। तो ये हमारे 3 प्रकार के आपात उपबंध होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन, यानी संविधान में संशोधन किस भाग से संबंधित है। तो भाग 20 से संबंधित है।
अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है इसका 368। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ओके, थैंक यू। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।